हाय गाइस, नमस्कार। मैं प्रसाद और आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं नई वीडियो में। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हो कि ये जो गाड़ी है, जो ब्रेज़ा टॉप मॉडल है, ड्यूअल टोन रेड ब्लैक कलर है और ये ब्रेज़ा ZXi प्लस का जो मॉडल है, प्योर पेट्रोल मॉडल। और लगभग इस गाड़ी को मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो लगभग 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और 1 साल का जो ओनरशिप रिव्यू है मेरा, मतलब 1 साल में मैंने गाड़ी चलाई है, तो इसके प्रोज कॉन्स और ओनरशिप रिव्यू जो होता है प्रॉपर, वो आज मैं आपको देने वाला हूँ इस ब्रेज़ा गाड़ी का। जो मैंने जब गाड़ी परचेज़ करी थी तब का वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद भी मेरी गाड़ी जो चमक रही है। और गाइस, मैं खुद की गाड़ी इसलिए इस गाड़ी की तारीफ़ नहीं करूँगा, बल्कि ये जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब ड्यूअल टोन में है, ब्लैक और रेड। हालांकि अभी गाड़ी मैंने धोई नहीं है बहुत दिनों से, थोड़ी बहुत डस्ट आपको दिख रही होगी, लेकिन ये जो गाड़ी है दोस्तों, जो प्योर SUV मॉडल में हम देख सकते हैं। और अंदर से भी बिल्कुल हम गाड़ी का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, लेकिन एक हैप्पी कस्टमर करके, एज अ हैप्पी ओनर करके इस गाड़ी को जब मैं देखता हूँ। और गाइज़, कई बार हम लोग सुनते हैं कि गाड़ी जब हम खड़ी करते हैं, कहीं पे पार्क करते हैं, तो 1-2 बार अगर मुड़ के देखना है ना, तो वैसे गाड़ी होनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरे बाजू में जो मेरी गाड़ी खड़ी है ब्रेज़ा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो अंदर बैठते और आराम से बातें करते हैं। तो गाइज़, गाड़ी लेने के बाद से मैंने बहुत ऐसे कम वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं मेरे गाड़ी के बारे में ओनरशिप रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ। लगभग ये गाड़ी मैंने ली थी पिछले साल नवंबर में और आज दिसंबर का फर्स्ट वीक चालू है। और सबसे पहली बात जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस वीडियो को देखने आए होंगे, वो यही होगा कि गाड़ी माइलेज कितना देती है, राइट। तो बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर सबसे पहले मैं आऊँगा और बाकी की जो बातें हम बिल्कुल बाद में करेंगे। आप देख रहे हो कि मैंने विंडो ओपन रख के, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है। तो गाइज़, अगर बात करें इसके माइलेज की, तो मैं लगभग बताना चाहूँगा कि कंपनी जो क्लेम करती है, मैं प्योर पेट्रोल मॉडल की बात करूँगा, तो गाइज़ इसका जो कंपनी क्लेम करती है, जो ऑन पेपर इसका जो एवरेज है, माइलेज है, वो ये है कि 17.38 किलोमीटर पर लीटर ऐसे लिखा गया है ऑन पेपर। तो उसी के ऊपर सबसे पहले मैं आऊँगा। आप देख रहे हो कि ये गाड़ी जो है वो फुल लोडेड गाड़ी है विद एक्सेसरीज़ एंड सारी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और सारी ऐसी बातें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी गाड़ी में है। और जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो वो सारा फील आपको प्योर एकदम आ जाएगा गाड़ी में बैठने के बाद। लेकिन जब इसके एवरेज की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लेते टाइम इसको सोचेंगे, क्योंकि मैंने जब एवरेज ऑन पेपर देखा था 17.38 किलोमीटर पर लीटर बताया गया था। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी को मैं ऑन द रोड, मैं मुंबई की बात करूँगा, हम सभी को पता है कि जो मुंबई की ट्रैफिक है, हम मोस्टली ऑफिस गोइंग जो है लोग सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे, तो हमें ट्रैफिक मिलनी ही मिलनी है। तो नॉर्मल ट्रैफिक की भी अगर बात करूँ या फिर जो ऑफिस ट्रैफिक की भी बात करूँ, तो गाइज़ ये जो है ऑन रोड मुझे अभी तक जो एवरेज दे रही है, वो दे रही है लगभग 12 या फिर 11 के बीच में ही मुझे एवरेज आज तक मिला है इस गाड़ी का। और 11 ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ, तो लगभग वो 11.1 का मुझे एवरेज दिख रहा है। अगर मैं गाड़ी मतलब प्लेन रोड पे चला रहा हूँ जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ये 1-2 पॉइंट से बढ़ रहा है, लेकिन जो गाड़ी का एवरेज वो बिल्कुल वही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बात होगी। लेकिन इसके आगे जाके अगर बात करें हाईवे के ऊपर इस गाड़ी का एवरेज क्या है, तो मुझे याद है कि 1 साल के अंदर में लगभग इसे मैं लेके गया था मेरे गांव में, जो कि रत्नागिरी में चिपलून में है। 2 बार लेके गया था और तब मुझे इस गाड़ी ने एवरेज दिया था लगभग 13 के आसपास मुझे एवरेज दिया था, 13.5 के आसपास। और मैं एक बार गया था अभी, लगभग 1 साल हो गया उस बात को, मेरी गाड़ी बिल्कुल नई थी और मैं लेके गया था औरंगाबाद, जो लगभग मुंबई से कुछ 450 किलोमीटर के आसपास है। और जब मैं औरंगाबाद लेके गया था और जब मेरी रिटर्न जर्नी हुई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास, तो तब मुझे जो एवरेज मिला था, क्योंकि समृद्धि हाईवे एंड ऑल, मतलब पूरा गाड़ी तभी भी लोडेड थी, फुल गाड़ी, क्योंकि 5 जन बैठे हुए थे, गाड़ी में फुल लोड था। लेकिन गाड़ी ने मुझे जो एवरेज दिया था वो भी लगभग 13.5 या फिर 14 के अंदर ही था, मतलब 13 से 14 के बीच में था ऑन हाईवे। लेकिन अगर इसकी बात करें, तो गाड़ी ट्रैफिक की बात करें, मुंबई के रोड्स की बात करें, तो आपको एवरेज मिलने वाला है 11 या 11.5 के बीच में ही। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि ये गाड़ी जो है वो
जैसे ही मैंने आपको वीडियो भी साइड बाय साइड दिखा दूंगा जब मैंने गाड़ी ली थी। गाइज़ मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि जब आप गाड़ी पार्क करोगे एक जगह पे, ठीक है, और तो आप गाड़ी को पार्क करने के बाद 2-3 दफ़ा उस गाड़ी को मुड़ के देखोगे, वैसा फ़ील आपको बिल्कुल इस गाड़ी को देख के आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल मैं भी 2-3 बार देखता हूँ क्योंकि गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है। तो गाइज़ इसके बाद जो सेकंड बात जो लोग जानना चाहेंगे वो यही रहेगी कि इसके सर्विसिंग के बारे में। 1 साल के अंदर जो 3 सर्विसिंग आपको फ्री मिलती है मारुति सुजुकी की ओर से, तो लगभग मेरे तीनों की तीनों सर्विसिंग मैंने ले ली है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं और आपको बातें बताना चाहूँगा कि मेरा सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा मारुति के साथ। हालाँकि इसके आगे भी मैं सर्विसिंग करूँगा, लेकिन आज तक 3 सर्विसिंग जो फ्री मिली है। तो गाइज़ लगभग आपको सर्विसिंग फ्री ही मिल जाती है, कुछ आपको पे करना नहीं है। लेकिन आप 3 महीने के बाद या फिर 4 महीने के बाद जब सर्विसिंग के लिए जाते हो, तो आपको अगर लग रहा है कि मुझे गाड़ी पॉलिशिंग करनी है, मुझे गाड़ी को थोड़ा बहुत पॉलिश करना है, क्योंकि अगर पेंट हमारा है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं जो बिल्कुल नज़दीक आने के बाद हमें दिखते हैं, तो अगर वो भी आपको कवर करना है तो लगभग 1500 के आसपास मैं एवरी सर्विसिंग मैंने ये मेरी गाड़ी पॉलिशिंग करी है। जब मैंने सर्विसिंग को दिए तो तब मुझे जो खर्चा आया है वो लगभग 1500 के आसपास आ चुका है, और इसके अलावा मुझे और कोई खर्चा आया नहीं, क्योंकि सर्विसिंग तो पूरी की पूरी फ्री है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या फिर जो एडवाइज़र होते हैं जो हमारी कार को पिकअप करके जब डिलीवरी तक हमारी गाड़ी का ध्यान रखेंगे और छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हम बताएंगे उनका ध्यान रखेंगे। तो आज तक मुझे जितने भी एडवाइज़र मिले हैं तो बिल्कुल उन्होंने पूरा का पूरा कोऑपरेट किया है। और इनकी और एक अच्छी बात यह है कि आपका पिकअप ड्रॉप भी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सर्विस सेंटर नहीं आना है लेकिन मुझे कार सर्विसिंग को देनी है, तो वो भी फैसिलिटी ऑलमोस्ट ऑल डीलर्स या फिर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी आजकल सभी दे रहे हैं। तो आप घर बैठे भी आपकी कार को वो लेने आएंगे, सर्विसिंग करेंगे, कार को देके जाएंगे। तो ये एक बात होगी। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कार सर्विसिंग के बारे में बहुत बढ़िया रहा, और बहुत सही बहुत पोलाइट पीपल है, और जो कस्टमर केयर है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है, जो एडवाइज़र है, बहुत सारे एक आपकी हेल्प करेंगे, आपको नॉलेज भी देंगे। तो ये सारी बात, और आपका एक अच्छे से अलग से रिलेशन बनता जाएगा उनके साथ, क्योंकि अच्छी सर्विस देंगे तो आप बिल्कुल उनके साथ बने रहोगे। तो आज तक मारुति के साथ जो मैं सर्विसिंग करता हूँ, साई सर्विस सेंटर मारुति का, बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके भी आगे जाके अगर बात करूँ तो 1 साल में मैं मेरी खुद की बात करूँगा, मैंने लगभग 3 बार क्लेम कर चुका हूँ। मैं 1 साल के अंदर मैंने 3 बार क्लेम कर चुका हूँ। मेरे पास जो भी कुछ फ़ोटो रहेंगे मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीन के ऊपर, जब मेरे गाड़ी को डैमेज हुआ था, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि अभी आप जो एक फ़ोटोज़ देख रहे हो कि जो आगे का जो ब्लैक कलर का पट्टी है, फिर जो पूरा ऊपर का टायर के ऊपर का जो फेंडर जिसे कहा जाता है, वो पूरा स्क्रैच हो गया था। हालांकि एक टेम्पो को मैंने लेफ़्ट तरफ से टच किया था और बिल्कुल वो ख़राब हो चुका था। तो जैसे ही मैं सर्विस सेंटर गया और मैंने कहा कि मुझे क्लेम कराना है, तो क्लेम प्रोसेसिंग जो है उनकी वो बहुत स्मूथ है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्लेम करते समय भी। लेकिन ये तभी की बात है, आपको तब प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप मारुति सुजुकी की तरफ से आप पॉलिसी परचेज़ करोगे, जो एक कार इंश्योरेंस है, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मोस्टली इनके भी कई पार्टनर्स होते हैं जो एकदम स्मूथ क्लेम उनको प्रोवाइड करते हैं। 2-3 कंपनी के नाम आपको जब आप गाड़ी लोगे तभी आपको बता दिया जाएगा कि आपको इसी कंपनी से क्लेम लेना है, ताकि आपको ईजी रहेगा। तो मेरा जो क्लेम लेने का जो अनुभव है वो बिल्कुल सही रहा है, और गाड़ी मेरी 2-3 बार मैंने 1-2 जगह पे मैंने टच कर दी थी, और मुझे बिल्कुल इजीली वो क्लेम करके मिल चुका है। और ये बात हो गई। तो ओवरऑल सर्विसिंग के बारे में मारुति बहुत बढ़िया है, और क्लेम प्रोसेसिंग भी सर्विस सेंटर वाले अच्छी तरीके से एक हैंडल कर लेते हैं। अगर आपने मारुति की तरफ से पॉलिसी ली है तो वो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आपके लिए भी। इसके बाद जो मेजर बात की जाती है गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो मुझे एक मेरा इंसिडेंट याद है कि रिसेंटली, मतलब लगभग 3-4 महीने हुए रहेंगे, मेरी जो गाड़ी है वो मेरे आगे चल रही थी क्रेटा, उसको मैंने हल्का सा टच कर दिया, और वो इंसिडेंट हाईवे पे हुआ था, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। तो मुझे लेन चेंज करनी थी, और मैं साइड वाले मिरर में देख रहा हूँ कि पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं, और इतना देखते देखते मैंने राइट टर्न ले लिया, और आगे जो गाड़ी थी वो अपनी स्पीड पे कायम थी, मतलब चल रही थी, लेकिन अचानक से उसने ब्रेक दबा दिया, और मैं
गाड़ी मेरी कंट्रोल नहीं हुई और मैंने जैसे ही ब्रेक दबा दिया और तो मेरी जो हेडलाइट के आगे का जो पार्ट है और जो बिल्कुल नीचे की जो रेड कलर की फेयरिंग है वो टच हो गई क्रेटा गाड़ी को। और ऐसे होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो आगे वाली गाड़ी है क्रेटा, उसको एक छोटा सा हल्का सा एक डेंट आ चुका था और मैंने गाड़ी मेरे आगे एक तरफ लगा दी। हालांकि वो अच्छे थे, वो आगे चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे। हालांकि उनकी तरफ से भी एक अचानक से ब्रेक उन्होंने दबाया रहेगा तो वो रुके नहीं, आगे चले गए। लेकिन मैं आगे जाके मेरी गाड़ी रोक के देख रहा हूँ मेरी गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो तभी मुझे कुछ डैमेज पता नहीं चला क्योंकि गाड़ी आगे से सही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे मैंने आगे का बोनेट ऊपर किया और वहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो मेरे गाड़ी की हेडलाइट की जो कनेक्शन था या फिर जहाँ पे स्क्रू से वो हेडलाइट कनेक्ट की जाती है, तो लगभग वो ब्रेक हो चुका था पूरा, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का था। हालांकि ये हेडलाइट को अगर धक्का लगेगा तो वैसे ही होने वाला है, इसमें बिल्ड क्वालिटी का कुछ इशू नहीं है। लेकिन जो क्रेटा गाड़ी को जो टक्कर लगने के बाद क्रेटा गाड़ी को पीछे से जो डेंट आ गया था वो गाड़ी का जो आगे का रेड कलर का पार्ट है, बिल्कुल आपको कैमरा के अंदर वो बातें दिख रही होगी, तो यहाँ से टच हुआ था और इस पार्ट को कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल सही है। और जो 5 स्टार रेटिंग की बात करते हैं ब्रेज़ा को लेके, इसी सेगमेंट को लेके कि जो एसयूवी मॉडल है और जो ब्रेज़ा है सही मॉडल है, तो वो सचमुच ऐसा है कि आपको बिल्ड क्वालिटी को लेके कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है और एकदम मज़बूत गाड़ी ये है। हालांकि हेडलाइट को धक्का लगा, हेडलाइट कि वो जो नॉच है वो टूट गए, लेकिन जहाँ से धक्का लगा था जो पतरा है, जो गाड़ी का जो बिल्ड आगे का जो रेड कलर का पार्ट है, उससे बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था। तो ये एक क्वालिटी के बारे में सही गाड़ी है, मैं बता सकता हूँ। और गाइस इसके आगे अगर बात करें इस गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसे ही अगर आप गाड़ी हाईवे पे चलाओगे या फिर नैरो रोड है या फिर जहाँ पे मैं गाँव में 2-3 बार इस गाड़ी को लेके गया था, तो गाड़ी के जो टायर की साइज़ है, तो टायर भी बहुत सही तरीके से है। या फिर जैसे ही आप इस सेगमेंट को बोला जाता है कि एसयूवी सेगमेंट, तो एसयूवी की हिसाब से ही आपको एक इसका जो एक्सपीरियंस है वो लेने को मिलेगा एज ए यूज़र। और जैसे ही आप इस फ्रंट सीट पे बैठोगे तो आपको पूरा का पूरा जो बोनेट हो वो विजिबल होगा, यानी आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं प्रॉपर एकदम जो एक्सयूवी गाड़ियाँ होती हैं, हालांकि उनमें जो आप एक्सपीरियंस करोगे आपको वही इस प्रॉपर एसयूवी गाड़ी में मिलने वाला है। प्रॉपर आपको बोनेट दिखेगा आगे से लेके, गाड़ी की जो हाइट है वो बिल्कुल सही है। और जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो गाइस बिल्कुल मुझे पता नहीं बाकी के जो कलर वेरिएंट है उसके बारे में, लेकिन ये जो कलर वेरिएंट है जो मैंने लिया है बिल्कुल रेड और ब्लैक कलर का, एकदम दिखने में बहुत सही है और लोग देखेंगे आपकी गाड़ी को। मतलब ऐसी ये गाड़ी जो डिज़ाइन है, मुझे सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी वो है कि गाड़ी का जो पीछे का जो लुक है, जो पीछे की जो लाइट है और पीछे का जो लुक गाड़ी को डिज़ाइन दी गई है वो बहुत सही है और वो बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव है। और आगे से तो गाड़ी एकदम सही लगती है, लेकिन पीछे से भी गाड़ी बहुत सही है। और गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँगा तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बताऊँगा मैंने गाड़ी में जो जो एक्सेसरीज़ लगाई है उसके बारे में। मैंने जो गाड़ी में सीट कवर्स डाले या फिर जो इंटीरियर की बात है आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन गाड़ी लेने से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत नॉर्मली लगती है वो कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का माइलेज क्या है, गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ या फिर इंजन की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन एकदम स्मूथ इंजन है। अगर मारुति की बात करें तो सब लोग कहते हैं कि स्मूथ इंजन है, मैं भी कल तक सुन रहा था, लेकिन जैसे मैं 1 साल से गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि गाड़ी हाईवे पे है या फिर गाड़ी ट्रैफिक में है, अगर पूरी की पूरी सारे चारों ग्लास बंद है तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल इंजन का आवाज़ नहीं आएगा। और वो बिल्कुल सही बात है, गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट बिल्कुल सही है, स्मूथ इंजन है और गाड़ी को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को बहुत लंबा बनाने से बेहतर है कि आपको जो भी कुछ क्वेरीज रहेगी आप बिल्कुल नोट डाउन करना कमेंट सेक्शन में। आने वाली वीडियोस में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ बातें करूँगा, गाड़ी को लेके, ब्रेज़ा गाड़ी को लेके। आप सभी के जो डाउट्स रहेंगे बिल्कुल मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।